अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप? आपको बताता चलूं, आज हमें नया यूनिट उठाना है। नया यूनिट का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। सो बेटा, ये स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूं, हम इससे पहले पढ़ रहे थे एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स, जो हमने ख़त्म भी किया। अब आ जाते हैं लाइन्स एंड एंगल्स पे। जियोमेट्री का पोर्शन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो आप वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिल सके। ठीक है बेटा, स्टे होम स्टे सेफ। अभी भी अनलॉक तो हुआ है, अनलॉक फर्स्ट तो हुआ है, बट फिर भी आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। मास्क पहनिए, गैदरिंग से दूर ही रहिएगा। ठीक है बेटा, तो आपको बताता चलूँ, लाइन्स एंड एंगल्स से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का कंसेप्ट हमें लाइन्स एंड एंगल्स का होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान दीजिए। अब आते हैं लाइन्स एंड एंगल्स पे। सो लाइन्स एंड एंगल्स, बिफोर गोइंग टू लाइन्स एंड एंगल्स, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। लाइन्स एंड एंगल्स पे जाने से पहले आपको बताता चलूँ थोड़ा लाइन्स के बारे में। लाइन क्या होती है, उसके बाद रे के बारे में, उसके बाद आपको बताता चलूँ कि हमारे पास लाइन सेगमेंट क्या होता है, उसके बाद पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंसेप्ट होगा। सो फर्स्ट थिंग इज, व्हाट इज अ लाइन? तो लाइन क्या है बेटा? सिंपली अगर हम बात करेंगे लाइन की, लाइन अगर हम देखेंगे ये वाली, हम ये कहते हैं इट इज़ द स्ट्रेट पाथ, इट इज़ स्ट्रेट पाथ हैविंग नो एंड पॉइंट। ये भी ठीक है। स्ट्रेट पाथ की अगर हम बात करेंगे, विद नो एंड पॉइंट। सिंपली अगर हम दूसरी डेफिनेशन की बात करेंगे, सो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ ब्रेडथलेस लेंथ। तो ये हमारे पास ब्रेडथलेस लेंथ है, हैविंग नो एंड पॉइंट। ये हमारे पास लेंथ तो है, बट ब्रेडथ इसकी नहीं होनी चाहिए। जैसे आप ऐसे ऐसे डालते हो बेटा, आप देख लीजिए, ये वाले हमारे पास लाइन नहीं बन जाती, क्योंकि इसकी ब्रेडथ बन जाती है, तो इसको हम लाइन नहीं कह सकते हैं। सो लाइन हमारे पास क्या है? इट इज़ द ब्रेडथलेस लेंथ हैविंग नो एंड पॉइंट। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास वो वाला, सिंपली हम कहते हैं वो वाली लेंथ है जिसकी ब्रेडथ नहीं है और जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। सो हम इसको मोटाई जो इसकी है, ब्रेडथ या विड्थ हम कहेंगे, ये हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, ना ही हम इसको लेंथ मेजर कर सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आएंगे। लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड, सो लेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते। उसके बाद इट हैज़ टू एंड सॉरी इट हैज़ नो एंड पॉइंट, तो इसका मतलब कोई भी एंड पॉइंट नहीं है इसका। ठीक है बेटा, तो ये लाइन का कंसेप्ट हुआ। उसके बाद हमारे पास आती है रे। आप देख लीजिए, अगर हम रे की बात करेंगे, आप ये वाली देख लीजिए यहाँ पे, ये वाली और ये वाली देख लीजिए, तो इनको हम रे ही कहेंगे। आप बोलोगे बेटा क्यों? क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में आते हैं। सो बेटा यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारे पास एक ही डायरेक्शन में आते हैं। चाहे आप ये वाली रे ले लीजिए, ध्यान दो बेटा, यहाँ पे हम इसको भी रे कह सकते हैं। क्यों रे क्यों है बेटा? क्योंकि यहाँ पे इसका एक एंड पॉइंट है। यहाँ पे इसका, अगर हम ये लाइन बन जा गई यहाँ पे, अगर हम रे की बात करेंगे, यहाँ पे एक साइड से जा रही है तो एक एंड पॉइंट है। सो वी कैन से दैट कि रे जो होती है बेटा, रे हमारे पास ब्रेडथलेस लेंथ है। डेफिनेशन सेम रहेगी। ये हमारे पास ब्रेडथलेस लेंथ है विद वन, या तो हम इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हैं या एंड पॉइंट भी कह सकते हैं, विद वन इनिशियल पॉइंट। ठीक है बेटा, या तो हम इसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं या तो इसको एंड पॉइंट कहते हैं। ठीक है बेटा, बट इसकी ब्रेडथ यहाँ पे फिर से हम नहीं, ब्रेडथ तो नहीं होती है इसकी। तो और एक बात भी कहूँ तो, और इसकी लेंथ होती है, बट लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड। उसके बाद लाइन सेगमेंट का कंसेप्ट आएगा। लाइन सेगमेंट हमारे पास डायरेक्टली ब्रेडथलेस लेंथ है,
बट यहाँ से अगर हम ड्रा करेंगे यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस रहेगी ए बी की डिस्टेंस रहेगी, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास ब्रेडथलेस लेंथ है बट विद टू एंड पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास हैं दो एंड पॉइंट, चाहे ए ले लीजिए बी ले लीजिए यहाँ पे। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये ब्रेडथलेस लेंथ है बट यहाँ पे हमारे पास दो एंड पॉइंट्स आते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम डिफाइन कर पाते हैं लाइन सेगमेंट को, दैट इज ब्रेडथलेस लेंथ विद टू एंड पॉइंट्स। सो लेंथ कैन बी मेजर्ड, लेंथ हम मेजर कर सकते हैं। तो ये वन डायमेंशनल भी है। तो उसके बाद हमारे पास पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट आता है। पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट आते ही हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि जो लाइंस हमें एक दूसरे के साथ ना मिलती हो। तो सपोज़ एल लाइन और एम लाइन है, ये एक दूसरे के साथ ना मीट करती हो, डिस्टेंस जो है हर जगह पे सेम हो, तो इनको हम क्या कहते हैं बेटा, इनको हम पैरेलल लाइंस के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद में बताऊंगा हमारे पास एंगल्स भी इसमें कुछ आते हैं, आगे आगे आप लेक्चर में देख लीजिएगा वो भी। उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है जो एक दूसरे के साथ एक पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट कर सकती है। सो मैक्सिमम जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे बिटवीन टू लाइन्स दैट इज़ ओनली वन। ठीक है बेटा, यहाँ थ्री लाइन्स के दरमियान भी एक ही होगा, ज़्यादा नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम दो जगह पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर ये दो जगह या तीन जगह पे इंटरसेक्ट करेगा तो ये लाइन नहीं बन सकती। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम इंटरसेक्टिंग लाइंस वो वाली लाइंस होती है जो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती होंगी एट वन पॉइंट। ठीक है बेटा, तो चलो आते हैं बेटा, पहले हम आज पढ़ते हैं कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सो बेटा पहले देखते हैं कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कोलिनियर पॉइंट्स की, कोलिनियर पॉइंट्स आर दी पॉइंट्स विच लाई ऑन दी स्ट्रेट लाइन। सपोज ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, आप देख लीजिए एल, यहाँ पे ए बी सी डी जो पॉइंट्स आते हैं ये इसी पे आते हैं। सो वी कैन से दैट ये हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। हम कहते हैं थ्री आर मोर देन थ्री पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन, दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, अदरवाइज दे आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सपोज मैं यहाँ पे एक दो तीन पॉइंट्स ले लेता हूँ, दैट इज ए बी एंड सी। तो ये सेम लाइन पे लाइन नहीं करते, ए बी तो करते हैं बट सी नहीं करता। सो वी कैन से दैट ए बी सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है बेटा, सो इसके बाद हम पहले पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। सो एंगल क्या होता है। सो एंगल की बात करेंगे, सिंपली अगर हम एंगल की बात करेंगे, जब हमारे पास दो रेज होती है, दो रेज का एक कॉमन एंड पॉइंट होता है, ये वाला जो है इसको हम वर्टेक्स कहते हैं, जो कॉमन एंड पॉइंट सपोज ओ है। तो उसके बाद ये हमें एंगल फॉर्म करती है। क्या बनाती है बेटा, ये हमें एंगल फॉर्म बनाती है। सो ये वाली जो लाइन है रे है, इसको कहते हैं बेस रे या बेस आर्म, और ये हमारे पास रहती हैं टर्मिनल आर्म। टर्मिनल आर्म क्या, टर्मिनल आर्म से क्या कह सकते हैं, बेस तो जिसमें बनेगा, टर्मिनल आर्म हमें इसके लिए ज़रूरत आती है कि एंगल को कैसे बढ़ाएं और कैसे घटाएं, दैट मीन्स छोटा कैसे करें और बड़ा कैसे करें। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ एंगल्स आते हैं, जैसे पहले एक्यूट एंगल है। सो एक्यूट एंगल जो है, एक्यूट एंगल इज दैट टाइप ऑफ एंगल, सपोज एक्स हमारे पास एक्यूट एंगल है बट इसका मेजर होना चाहिए बिटवीन 0 डिग्री। अगर हमारे पास एक्स की बात करेंगे, ये हमारे पास 0 डिग्री और 90 डिग्री के दरमियान आना चाहिए। और जो ज़ीरो हमारे पास रहता है, जिसका मेजर 0 हो, तो उसको हम ज़ीरो एंगल के नाम से जानते हैं। और जो 90 डिग्री के बराबर होगा उसको हम राइट एंगल के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल पे, हमारी थर्ड कैटेगरी फोर्थ कैटेगरी आती है ऑब्ट्यूस एंगल। सपोज हमारे पास यहाँ पे जी है, तो जी जो है ये 190 के 90 से बड़ा होना चाहिए बट लेस देन 180 डिग्री। सो दैट मीन्स 91 से लेके 179 तक, 179 तक जो भी हमारे पास एंगल्स आते हैं, बट इंक्लूडिंग 91 एंड 179, इनको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल्स। जो 180 डिग्री के बराबर होगा उसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है बेटा, उसके बाद अब 180 डिग्री से ज़्यादा जो होंगे और बट अगर हमारे पास थीटा बट लेस देन 360 होंगे, इनको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल्स। क्या कहते हैं बेटा, रिफ्लेक्स एंगल्स। सो 360 को हम कहते हैं कंप्लीट एंगल और 180 को कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है बेटा, जिनका मेजर 180 होगा उनको हम स्ट्रेट एंगल के नाम से जानते हैं, जिनका मेजर होगा 360 उनको हम जानते हैं कंप्लीट एंगल से। ठीक है बेटा,
यहाँ पे आप देख लीजिए एक्यूट एंगल, आप अगर एक्स ले लेते हैं तो एक्स का जो है मेजर वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 91, दैट मीन्स 1 से लेकर 89 तक इंक्लूडिंग दोनों 1 एंड 89, तो इनको हम कहते हैं ये हमारे पास एक्यूट एंगल कहलाते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एंगल सपोज 90 डिग्री के मेजर जिनका 90 डिग्री के बराबर होगा, इसको हम राइट एंगल कहते हैं। उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल जो है 90 से लेकर 180, दैट मीन्स 91 से लेकर 179 इंक्लूडिंग दोनों, तो इनको हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल्स। उसके बाद स्ट्रेट एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री हो। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल जिसका मेजर 180 से बड़ा बट 360 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब 180 से 81 से लेकर 359 तक, तो इंक्लूडिंग दोनों 181 और 359, हम इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है बेटा, और जो 360 के बराबर होगा उसको हम बाद में हम कहते हैं कंप्लीट एंगल या सर्कुलर एंगल। ठीक है बेटा, तो उसके बाद कंसेप्ट आता है हमें यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स का। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की अगर हम बात करेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे पास पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं। सो पेयर ऑफ एंगल्स की अगर हम बात करेंगे, दो एंगल्स होंगे जिनका सम हमें 90 डिग्री के बराबर होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इनको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और सप्लीमेंट्री एंगल्स किनको कहते हैं बेटा, जिनका सम हमारे पास होगा 180 डिग्री के बराबर। दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा, इनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है बेटा, तो देख लीजिए द टू एंगल्स हुज सम इज 90 आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे 35 और 55 यहाँ पे है, तो इनका सम 90 है, तो इनको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात आएगी, टू एंगल्स हुज सम इज 180, दो एंगल जिनका सम 180 है, उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे 110 डिग्री और 70 डिग्री, दैट इज़ 180 डिग्री। ठीक है बेटा, उसके बाद मैंने आपको कहा था लाइंस का कंसेप्ट है। पैरेलल लाइन पहले ही पढ़ा, टू लाइंस ऑन ए प्लान दैट नेवर मीट, वो दो लाइंस जो प्लान पे जो कभी मिलती ना हो। दे आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट। अपार्ट का मतलब जो एक दूसरे से दूर हो, सेम डिस्टेंस पे। जैसे यहाँ पे डिस्टेंस सेम होगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। सो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस दैट शुड बी सेम। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे सिंपली अगर हम बात करेंगे, द लेंथ्स ऑफ कॉमन परपेंडिकुलर्स एट डिफरेंट पोजिशंस ऑफ दीज लाइंस इज सेम। इसका मतलब लेंथ जो परपेंडिकुलर की यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे और यहाँ पे, वो सेम ही होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो जो भी ये इक्वल लेंथ रहेगी, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन्स। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारे पास आते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अगर हम एंगल्स की बात करेंगे, वहाँ पे हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स आ जाता है। सो एडजेसेंट एंगल्स हमारे पास वो दो एंगल्स होते हैं जिनकी कॉमन आर्म होती है। ठीक है बेटा, और इनका कॉमन वर्टेक्स भी होता है। देख लीजिए बेटा, आप देख लीजिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, सपोज यहाँ पे हम इसका एल एम और एन दे दे हैं नाम, तो इनका ओ वर्टेक्स जो है वो सेम है दोनों का। तो दे हैव कॉमन आर्म, तो एक आर्म जो है ओ एल, ये इनकी कॉमन है। उसके बाद आप देख लीजिए, द नॉन कॉमन आर्म ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। जो भी कॉमन आर्म है उसके एक साइड में एक नॉन कॉमन आर्म रहेगी, दूसरे साइड से दूसरी नॉन कॉमन आर्म रहेगी। सो बेटा, इनको हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। जैसे कि ये वाले पेयर जो हमारे पास रहेंगे ऐसे, जिनकी ये वाली प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो इनको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है बेटा, आप देख लीजिए, सच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स की डेफिनेशन देख लीजिए, एडजेसेंट एंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन आर्म बट नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट। कॉमन कोई भी इंटीरियर पॉइंट इनके दरमियान नहीं होना चाहिए, बट कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म होगी। उसके बाद लीनियर पैरेललोग्राम है। सो लीनियर पेयर का मतलब होता है वो दो एंगल्स, वो पेयर ऑफ एंगल्स जो एक एक ही लाइन पे आते हो। तो एग्जाम क्या है, एग्जाम ये बताती है कि जो भी हमारे पास एक रे अगर स्टैंड करती है लाइन पे, तो जो भी हमारे पास दो एंगल्स बनते हैं, इनका सम 180 डिग्री के बराबर आएगा। देख लीजिए, if a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180। अगर हमारे पास एक रे आती है किस पे बेटा, एक लाइन पे, तो जो भी हमारे पास यहाँ पे एडिसेंट एंगल्स बनेंगे, तो इनका सम हमारे पास 180 के डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, इफ़ द सम ऑफ टू एडिसेंट एंगल्स 180, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म ए लाइन। तो अगर हमारे पास इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, तो ये कॉमन आर्म है, ये दो ओह ए और ओह बी जो है नॉन कॉमन आर्म्स है, तो ये दो आर्म्स हमारे पास एक लाइन को बनाते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद हमें कंसेप्ट आता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। आप देख लीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का कंसेप्ट आएगा,
हम बताते हैं यहाँ पे, अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करेंगे, जब हमारे पास ट्रांसवर्सल, हमारे पास एक लाइन होती है जो क्या करती है बेटा, जो इंटरसेक्ट करती है दोनों लाइंस को, ठीक है बेटा। सो इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट पैरेलल टू लाइन देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला और ये वाला रहेगा, 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 ठीक है बेटा। तो ये अगर हमारे पास जो ट्रांसवर्सल है, ये हमें दो लाइन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल ही रहेंगे। सो वी कैन से दैट इफ ए लाइन, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, अगर हमारे पास दो लाइंस दी गई है, अगर हमारे पास एक ट्रांसफर इनको इंटरसेक्ट करता है, अगर हमारे पास सपोज ये एक्स है, ये वाई है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहेंगे। इफ एक्स इक्वल टू वाई देन वी कैन से दैट क्या, ये वाली लाइन एल एम जो है, एल इज पैरेलल टू एम, ठीक है। सो वी कैन से दैट अगर हमारे पास दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है कौन बेटा, ट्रांसवर्सल। सो अगर हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आते हैं, सो देन वी कैन से दैट कि हमारे पास दो लाइंस जो है वो इक्वल रहती है। उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। आप देख लीजिए यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अगर यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 लेते हैं, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। सो इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल। सो यहाँ पे अगर हम, हमारे पास एल और एम लाइन है, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, इनको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होता है, इनको भी हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही कहते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर हमारे पास पैरेलल लाइंस में जब भी ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो भी हमारे पास आएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वो इक्वल रहेंगे। तो सिंपली अगर हम बात करेंगे किसकी बेटा, अगर हमारे पास एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है किसको बेटा, टू लाइंस को, और यहाँ पे हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है वो इक्वल रहते हैं, देन वी कैन से दैट वो दो लाइंस जो है वो पैरेलल है। तो उसके बाद हम कहते हैं कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, एंगल 1 और एंगल 2 जो हमारे पास है, दैट इज द सेम इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जब हमें ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है पैरेलल लाइंस को, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है दे आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब है 180 डिग्री के बराबर होगा। सो अगर हम बात करेंगे सिंपली कि हमारे पास अगर एक ट्रांसवर्सल है, वो लाइन पर दो पैरेलल लाइंस को क्या करता है बेटा, इंटरसेक्ट करता है। सो वी कैन से दैट अगर हमारे पास एंगल्स जो है सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल वो सप्लीमेंट्री होंगे, देन वी कैन से दैट दे आर द लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है बेटा। सो इसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब है कि अगर हमारे पास दो लाइंस हैं ए बी और सी डी, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स जो भी आएंगे, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आएगा बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर आएगा बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाते हैं, एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 2 दे आर ये वाले पेयर जो हमारे पास आएंगे, ये आएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम यहाँ पे ये भी कहते हैं कि हमारे पास इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो अगर हमारे पास दो लाइन्स जो है इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल रहते हैं। सो बेटा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, हम आपको ये भी प्रूव करना है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई एक लाइन है। सो क्यू आर हमारे पास पी क्यू आर जो हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, हमें प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 वो 180 डिग्री के बराबर है। आप देख लीजिए सिंपल तरीके से, पहले ही एंगल 1 एंगल प्लस 5 प्लस एंगल 4 दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, इनका सम 180 डिग्री होगा बिकॉज दे लाई ऑन द सेम लाइन दैट इज एक्स वाई। सो एंगल 1 प्लस एंगल 4, तो एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 2 के। आप कंस्ट्रक्शन पहले करेंगे, एक्स वाई जो है ये ड्रा करेंगे क्यू आर के पैरेलल में। सो यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। सो वी कैन से दैट एंगल 2 एंगल 1 प्लस एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 2 प्लस एंगल 5 एंगल 3 के बराबर है। क्योंकि एंगल 5 और एंगल 3 हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं,
तो एंगल 4 और एंगल 5 भी, एंगल 2 भी हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही है। मैंने पहले भी कहा इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 वो हमें 180 डिग्री के बराबर आया। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको यहाँ पे कहा है एक्स पी वाई, देख लीजिए एक्स पी वाई हमारे पास लाइन है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 जो है ये हमें 180 डिग्री के बराबर होगा। मगर हमारे पास एक्स पी वाई जो है ये क्यू आर के पैरेलल में है, तो इसका मतलब एंगल 4 एंगल 2 के बराबर होगा, एंगल 5 एंगल 3 के बराबर होगा। सो बिकॉज दे आर पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो सब्स्टिट्यूट, अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एंगल 4 की जगह पे एंगल 2, एंगल 5 की जगह पे एंगल 3। तो यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 1 और एंगल 5 की जगह पे एंगल 3 दैट इक्वल टू 180 डिग्री। तो उसके बाद हम देख लीजिए आप यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसको आप ठीक अरेंज करते हैं ठीक तरीके से, दैट इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब हमारे पास ये हमने आज थ्योरम प्रूव की कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल दैट इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिल सके। ठीक है बेटा, थैंक यू।